नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। आपके साथ मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद अब निकाय चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज है। अब सवाल यह कि रणनीति क्या कुछ बनेगी पार्टी को लेकर, इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार हमारे साथ हैं और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोरी जी हमारे साथ चर्चा में रहेंगे। आपके साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बाद अब निकाय चुनाव की तैयारियों में सियासी दल जुटते हुए नजर आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। बीजेपी चुनाव के पहले से ही दावा कर रही थी कि इस बार बीजेपी की लगातार तीसरी बार सरकार आ रही है और बीजेपी हैट्रिक लगाने जा रही, और उस दावे पर बीजेपी 100% खरी उतरी। हरियाणा में बीजेपी ने रिकॉर्ड तोड़ते हुए बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए सरकार बनाई। हालांकि इस बीच कांग्रेस अपनी जीत को पक्की मान रही थी, लेकिन जब नतीजे सामने आए तो सारा का सारा गणित फेल साबित हुआ और बीजेपी ने बाजी मार ली। जाहिर है बीजेपी अपनी इस जीत का सिलसिला बरकरार रखना चाहती है, इसीलिए हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बाद अब जल्द से जल्द निकाय चुनाव को पूरा करने की कोशिशें तेज हो चुकी है। बीजेपी निकाय चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी चुनाव को लेकर सहमति जताई है। सर, विधानसभा में आपकी ऐतिहासिक जीत हुई, नगर निगम चुनाव के बारे में कोई विचार कर रही है सरकार? बिल्कुल कर रही है। सभी चुनाव होंगे, सब चुनाव होंगे। वहीं हरियाणा के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी ने दावा करते हुए कहा कि बीजेपी हर चुनाव के लिए मजबूती से तैयारी करती है और हरियाणा की जनता ने जैसा परिणाम विधानसभा में दिया वैसा ही निकाय चुनाव में देगी और मजबूती के साथ हम चुनाव लड़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का संगठन लगातार काम करता रहता है और हर चुनाव के लिए हमारी उतनी ही मजबूती के साथ तैयारी करते हैं जितनी हम लोकसभा के लिए तैयारी करते हैं, जितनी हम विधानसभा के लिए करते हैं। निकाय चुनावों में भी हम मजबूती के साथ लड़ेंगे और हरियाणा की जनता ने जो मैंडेट हमारे पक्ष में दिया, अवश्य ही नगर निकाय चुनाव में भी हमें एक ताकत मिलेगी और मजबूती के साथ हम चुनाव जीतेंगे। वहीं हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी निकाय चुनावों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये चुनावी प्रक्रियाएं भी सरकार का ही काम है और सरकार जल्द ही इसकी ओर बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि नवंबर में संगठन के चुनाव होने हैं, जिसके बाद जल्द से जल्द निकाय चुनाव की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। हरियाणा प्रदेश में निकाय चुनाव होने हैं, नगर पालिका, नगर परिषद, और अभी जो 2 मेयर विधायक भी बने हैं हमारा सोनीपत से और अंबाला से। तो ये चुनावी प्रक्रियाएं भी मुझे लगता है ये सरकार का काम है और ये भी सरकार जल्दी इसको तरफ भी आगे बढ़ेगी। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में अंबाला मेयर शक्ति रानी और सोनीपत मेयर निखिल मदान बीजेपी की टिकट पर विधानसभा चुनाव जीतकर विधायक बन गए। अब इनके समेत 10 नगर निगमों के चुनाव लंबित हो गए। सिर्फ पंचकुला नगर निगम ही है जहां अभी मेयर है, जिसका कार्यकाल जनवरी 2026 तक बाकी है। इनके अलावा यमुनानगर, करनाल, पानीपत, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम, फरीदाबाद में भी कार्यकाल पूरा हो चुका है। मानेसर नगर निगम गठित होने के बाद वहां अभी तक चुनाव नहीं हुए। 11 में से अब तक 10 नगर निगमों में चुनाव लंबित हो गए। अभी वहां की व्यवस्था प्रशासनिक अधिकारी संभाल रहे हैं। कई निगमों के चुनाव तो 2-2 साल से लंबित है, इसलिए राज्य चुनाव आयुक्त की ओर से मई 2024 में इस बारे में हरियाणा सरकार के सचिव को पत्र लिखे जाने के बावजूद सरकार के स्तर पर इस बारे में अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया। चर्चा है कि विधानसभा चुनाव के परिणाम को देखते हुए सरकार सूबे में जल्दी निकाय चुनाव करवाने का मन बना रही है। देखना ये होगा कि जब निकाय चुनाव होंगे तब यहाँ भी बीजेपी अपनी जीत का सिलसिला जारी रखेगी। हरियाणा डेस्क, टोटल न्यूज। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद अब निकाय चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। बीजेपी जल्द से जल्द चुनाव करवाने की कोशिश कर रही है, इसलिए बीजेपी मेगा प्लान पर काम भी कर रही है। खबर है कि शहरों में भी सरकार बनाने के लिए बीजेपी विधानसभा चुनाव की तरह ही नए चेहरों पर दांव खेलने की तैयारी कर रही है। निकाय चुनाव को लेकर जानकारी यह भी है कि पार्टी कांग्रेस की मदद करने वाले पार्षदों की टिकट भी काट सकती है, क्योंकि 11 नगर निगमों में से 10 नगर निगमों के चुनाव अभी लंबित हैं। चर्चा करेंगे, हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। महेश, अब रणनीति किस तरीके की बनेगी
क्या कुछ निगम में हटकर देखने को मिलेगा? बीजेपी के मेगा प्लान की बात करें तो क्या मेगा प्लान हो सकता है? क्योंकि ऐतिहासिक जीत के बाद विधानसभा चुनाव में जाहिर सी बात है, इस जीत को बरकरार रखने के लिए पार्टी आगे लगातार काम कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की भाषा में कहें तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा हर चुनाव को बेहद संजीदगी से लेती है। हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है। ये भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता अक्सर आपने कहते सुने होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव को लेकर अगर संजीदगी किसी राजनीतिक दल में देखनी हो तो फिर भारतीय जनता पार्टी सबसे बेहतर उदाहरण आप इसे मान सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से विधानसभा चुनाव को भी संजीदगी से नहीं लिया, गंभीरता के साथ नहीं लिया, और जिस तरीके से एक हवा के साथ तमाम फैसले जो है कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता करते रहे, और उसका हश्र पूरे हरियाणा ने देखा, पूरे देश ने देखा। मुझे लगता है कि निकाय चुनावों की चाहे बात की जाए, चाहे नगर निगम चुनावों की बात की जाए, 10 नगर निगमों के चुनाव होने हैं तो ऐसे में स्थानीय सरकार मानी जाती है, और एक एक नगर निगम में करीब तीन जो विधायक हैं, विधानसभा के जो वोटर्स हैं, वो उसमें शामिल हो जाते हैं। तो कह सकते हैं कि वोटर संख्या के लिहाज से तो ये विधानसभा से भी बड़ा चुनाव नगर निगमों का चुनाव माना जाता है। लेकिन अभी जो मौजूदा परिस्थितियों को अगर समझने की कोशिश की जाए तो मुझे लगता है कि कांग्रेस अभी सख्ते की स्थिति से बाहर नहीं आई, और मुझे यह भी नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी इन चुनावों को शायद ही सिंबल पर लड़ने का ऐलान करे, क्योंकि अभी तो कांग्रेस पार्टी में क्या होने वाला है, प्रदेशाध्यक्ष को लेकर भी एक बड़ा फैसला जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से लिया जाना। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, यह फैसला भी कांग्रेस पार्टी में अभी संशय की स्थिति बनी हुई है। हार की जिम्मेदारी कौन लेगा, यह भी संशय की स्थिति बनी हुई है। तो नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी नगर निगम चुनावों को या निकाय चुनावों को पार्टी के सिंबल पर लड़ने जा रही है। अगर कांग्रेस पार्टी ये फैसला नहीं लेती, यानी कांग्रेस पार्टी के हाथ के निशान पर नगर निगम चुनाव में अपने उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी नहीं उतारती है, निकाय चुनाव में अगर, जैसा कि अक्सर हमने देखा है कि कांग्रेस पार्टी निकाय चुनावों में जो है स्थानीय चुनाव में पार्टी का सिंबल पर नहीं उतरती है, और नगर निगम चुनावों के भी अतीत में जिक्र करें तो यहां जरूर सपोर्ट देने की बात जरूर कांग्रेस पार्टी के लोग करते रहे, लेकिन सिंबल, आधिकारिक सिंबल पर पार्टी के उम्मीदवारों को नहीं उतारा गया। अब भी नहीं लगता कि कोई भी आधिकारिक जो उम्मीदवार है कांग्रेस पार्टी की तरफ से वो उतारा जाएगा। अगर सिंबल पर कांग्रेस पार्टी निकाय चुनावों को या फिर कहें कि नगर निगम चुनावों को नहीं लड़ती है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी भी तरह की कोई चुनौती इन चुनावों को लेकर नहीं है। और एक खास बात यह भी कि जनता भी, शहरी क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी वैसे भी हावी मानी जाती है कि शहरी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व ज्यादा है, चाहे लोकसभा चुनाव का जिक्र किया जाए और चाहे विधानसभा चुनावों का जिक्र किया जाए। अमूमन ये देखने को मिला कि जो शहरी क्षेत्र का वोटर्स का जो ट्रेंड देखने को मिलता है वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में देखने को मिलता है। अब अगर नगर निगमों के चुनाव होते हैं तो जाहिर है पूर्णतः शहरी वो क्षेत्र है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का वजूद वहां वैसे भी ज्यादा मिलेगा, और कांग्रेस पार्टी का अगर सिंबल पर उम्मीदवार सामने नहीं आता है तो फिर किसी भी तरह की चुनौती नहीं बनती। और उसके साथ ही खास बात यह भी कि यहां पर चूंकि अब पूरे करीब 5 सालों का जो कार्यकाल है, 5 ही कह सकते हैं, पूरे 5 सालों का कार्यकाल नायब सिंह सैनी सरकार का सामने पड़ा है। अब कौन जो है शहरी क्षेत्र में वोटर कांग्रेस पार्टी की तरफ झुकता हुआ नजर आएगा, उम्मीदवार कौन बनेगा, पार्टी सिंबल पर किसी को उतारेगी भी तो उसका वजूद क्या होगा, सामने चुनौतियां नहीं है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए आगे की जो डगर है बेहद आसान है, और मुझे लगता है कि स्थानीय सरकार, चाहे वो नगर निगमों की बात की जाए, निकाय चुनावों की बात की जाए, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए कांग्रेस कोई चुनौती साबित नहीं होगी। और बाकी क्षेत्रीय दलों की स्थिति हम पहले ही देख चुके हैं, तो ऐसे में यहां आगे की जो डगर है बेहद आसान भारतीय जनता पार्टी के लिए मानी जा सकती है। वीरेंद्र जी, किस तरीके की परिस्थिति देख रहे हैं? एक तरफ शंखनाद बीजेपी लगातार जल्द कराना चाहती है, और दूसरी तरफ कांग्रेस, जिस तरीके से महेश ने बताया, हमने भी देखा हरियाणा की सियासत में कि निकाय चुनाव पर सिंबल पर कई बार कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे, समर्थन देते ही नजर आए। अब किस तरीके की स्थिति इस बार के निकाय चुनाव, और अगर बीते निकाय चुनाव की तुलना की बात करें तो क्या कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा? क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं डिमोलाइज जरूर हुई है परिणामों के बाद विधानसभा चुनाव को लेकर। देखिए, बिल्कुल सही कहा कि कांग्रेस तो अपनी हार से जो उसको घाव मिले हैं अभी तक उससे उभर नहीं पाई है, और कांग्रेस ने कोई सबक भी नहीं सीखा है। अभी कांग्रेस में जो सिर फुटोबल है यथावत है,
और कांग्रेस के नेता अपने हार के कारणों का अभी तक विश्लेषण भी नहीं कर पाए हैं और नगर निगम की कोई तैयारी भी नहीं है, कांग्रेस की तरफ से कोई संकेत भी नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगमों में, नगर पालिकाओं में समाधान शिविर लगाने शुरू कर दिए हैं। ये चुनाव की पूर्व तैयारी है और जो भारतीय जनता पार्टी के अभी संगठन के चुनाव होने हैं, नवंबर में होने हैं और नगर निगमों के, नगर परिषदों की अभी जो उसका एक जो है सीमांकन होता है, अभी वो जो उसका एक प्रक्रिया होती है वो अभी जारी है, अभी उसमें समय लगेगा। अभी उसके अनुसार जो है प्रक्रिया पूरी होगी, तब जो वार्ड बंदी होगी तो उसके बाद भी अभी ये ड्रा भी दोबारा से निकलेंगे भाई क्यों, कौन सा मेयर जो है किस समुदाय से होगा। जो आरक्षण की प्रणाली है वो दोबारा से तय की जा सकती है, हालांकि पहले हुई थी लेकिन अब जो है नए सिरे से सब हो रहा है, तो हो सकता है कि ये सब प्रक्रिया नए सिरे से शुरू हो। तो भारतीय जनता पार्टी की तो तैयारी है, बिल्कुल ठीक कहा कि जैसे भारतीय जनता पार्टी तो हर चुनाव को गंभीरता से लड़ती है, जबकि कांग्रेस में ऐसा है नहीं। कांग्रेस अपनी सुविधा देखती है, कुछ कभी कह देती है कि वो निगम चुनाव अपने पार्टी के चिन्ह पर लड़ेंगे और कभी कह देते हैं कि हम अपने चिन्ह पर नहीं लड़ेंगे, समर्थन देंगे। तो कांग्रेस के लिए तो एक दुविधा की स्थिति है। मतलब अगर कांग्रेस के नगर निगमों में कुछ कब्जा भी हो जाता है तो भी उनको कोई लाभ नहीं मिलने वाला। देखिए, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, निश्चित रूप से जो अगर भारतीय जनता पार्टी के पार्षद होंगे और मेयर होगा तो विकास को अधिक गति मिलेगी। तो लोगों के मन में भी ये प्रभाव रहता है जिसकी सरकार प्रदेश में उसी को नगर निगम का जो है अधिकार दिया जाए, वही इनको जिताया जाए ताकि जो है विकास की गति जो है निरंतर बनी रहे। तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को तो मनोबल भी अभी गिरा हुआ है और कांग्रेस का तो अभी संगठन भी नहीं बन पाया। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को प्रॉपर्टी आईडी है, जो दूसरे नगर निगमों के मुद्दे हैं, सफाई व्यवस्था है, इन मुद्दों से भी जूझना होगा। ऐसी बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, कई मुद्दे हैं। हालांकि देखिए, विधानसभा चुनाव के मुद्दे अलग हो गए थे, लेकिन नगर निगम के जो चुनाव के मुद्दे होंगे वो यथावत है। तो भारतीय जनता पार्टी को भी गंभीरता से चुनाव लड़ना होगा। और ये स्थानीय स्तर के चुनाव होते हैं, स्थानीय उम्मीदवार की छवि का भी प्रभाव होता है, संपर्क का भी प्रभाव होता है। और नगर निगम हो या दूसरे ये नगर पालिका है, ये एक नेताओं की नर्सरी है जहां से नेता तैयार होते हैं जो आगे चल के जो है विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं। तो अब तो नगर निगमों के वार्ड भी बहुत ज्यादा बड़े हो गए, तो इसलिए सारे सिरे से सीमांकन हो रहा है, वार्ड बंदी हो रही है। तो उस वार्ड बंदी की जब प्रक्रिया होगी, पूरी हो जाएगी, तो तब लगता है कि दिसंबर के अंत में या दिसंबर में चुनाव संभव हो पाएंगे। वीरेंद्र जी, एक सवाल ये कि क्या विधानसभा चुनाव की तरह जो रणनीति है वो नगर निगमों में बीजेपी अपनाएगी? क्योंकि कांग्रेस का हमेशा तटस्थ स्थिति रही है। क्या नए चेहरों पर दांव लगाया जाएगा? क्योंकि अंबाला और सोनीपत के जो 2 सीटें हैं वहां से विधायक बनकर आए हैं, शक्ति रानी हैं और निखिल मदान हैं, तो कहीं ना कहीं रणनीति किस तरीके की रह सकती है? क्या कुछ आगे का कदम होगा पार्टी का? क्योंकि स्टैंड ऑफ क्लियर है, जिस तरीके से महेश ने भी बताया कि पूरी तरह से एक तरफा जीत है, बहुत बड़ी मुश्किल बीजेपी के सामने नजर नहीं आती है। वीरेंद्र जी जी, देखिए, अंबाला के अंदर जो है शक्ति रानी शर्मा जो है वो विधायक बन गई हैं, सोनीपत में निखिल मदान जो है वो विधायक बन गए हैं। तो ऐसे में वो स्थान में देखिए 15 माह का कार्यकाल पड़ा हुआ है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी वहां भी अब चुनाव कराएगी। और जो 7 नगर निगम पहले से ही हैं जिनके कार्यकाल पूरा हो चुका है, तो उनका भी चुनाव कराना है। और इसके अलावा देखिए मानेसर का भी है, मतलब मानेसर के अलावा या फरीदाबाद गुड़गांव के तो 2 वर्ष से चुनाव नहीं हुए, ये बहुत बड़े नगर निगम है। तो वहां के मेयर का निश्चित रूप से जो कार्यकाल होता है। जी वीरेंद्र जी, कंटिन्यू करें सर, आप आवाज आ रही है आपकी। चलिए, मैं आऊंगा आपके पास। महेश, किस तरीके की परिस्थितियां बनती नजर आएंगी? क्योंकि गुरुग्राम का जिस तरीके से वीरेंद्र जी जिक्र कर रहे हैं और फरीदाबाद का भी वो जिक्र कर रहे हैं, आगे की रणनीति क्या कुछ रह सकती? क्योंकि 2-2 साल से कार्य जो लंबित पड़े हैं, चुनाव नहीं हो पा रहे हैं, क्या कुछ वजह रही है? क्या रणनीति नहीं बनाई गई? क्या कुछ और परिस्थितियां, भौगोलिक परिस्थितियां किस तरीके की रही हैं? क्या कुछ पेचीदगियां रही हैं, वो आपसे जानना चाहेंगे।
और मानेसर का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है, मैं हिसार का भी जिक्र करूंगा, मैं रोहतक का भी जिक्र करूंगा। दरअसल परिस्थितियों को अगर समझने की कोशिश की जाए तो मोटे तौर पर मुझे ये लगता है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपनी परिस्थितियों के अनुकूल होने का इंतजार कर रही थी। आपने देखा कि विधानसभा चुनाव में किस तरीके से एक विपरीत हवा जो है हरियाणा प्रदेश में बहती हुई नजर आ रही थी, जिसकी वजह से एक अलग तरह का जो वातावरण है वो भारतीय जनता पार्टी को एंटी इनकमेंसी वाला वातावरण जो है वो झेलना पड़ रहा था। लोकसभा चुनाव में भी ये लगातार कहा जा रहा था कि मोदी की स्वीकार्यता को अब चुनौती मिलने लगी है, और लोकसभा चुनाव के दौरान भी हमने देखा कि 50-50 की स्थिति बनती हुई नजर आई। 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 5 सीटों पर कांग्रेस पार्टी काबिज होती हुई नजर आई। उससे पहले भी लगातार ये लग रहा था कि यहां पर मनोहर लाल सरकार और उसके बाद नायब सिंह सैनी सरकार, और नायब सिंह सैनी सरकार का जिक्र करें तो नायब सिंह सैनी सरकार ने तो तब कार्यभार संभाला जब विधानसभा चुनाव की जो आहट है वो सुनाई देने लगी थी, और करीब करीब जैसा कि नायब सिंह सैनी खुद कहते हैं कि उन्हें 56 दिन ही काम करने का मौका मिला, तो 56 दिनों में जो परफॉर्मेंस वो दे सकते थे वो फिर किसी भी तरह के नगर निगम चुनाव में एक्सपेरिमेंट नहीं किया जा सकता था। और उससे पहले अगर मनोहर लाल खट्टर सरकार का जिक्र किया जाए तो मनोहर लाल खट्टर सरकार को भी एंटी इनकमेंसी का सामना लगातार करना पड़ रहा था, और यहां भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार बिल्कुल नहीं चाहते थे कि शहरी क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी का जो परफॉर्मेंस है वो लोगों को देखने को मिले, और यहां जो एंटी इनकमेंसी का असर है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक साबित हो। आप सोचकर देखिए कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले अगर हरियाणा के अंदर नगर निकायों के चुनाव करवा दिए जाते या निगमों के चुनाव करवा दिए जाते और ज्यादातर पर कांग्रेस पार्टी अपना जीत का झंडा लहराती तो फिर और ज्यादा मुश्किल हालात का सामना लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ता, और उससे भी ज्यादा खराब स्थिति फिर जो है विधानसभा चुनाव में झेलनी पड़ सकती थी। इस तरह का कोई भी एक्सपेरिमेंट भारतीय जनता पार्टी ने इन चुनावों को लेकर नहीं किया, और वो नहीं किया तो अब भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा फायदे का सौदा साबित हो रहा है। अब जो स्थानीय सरकार होगी, अब जो नगर निगमों की सरकार होगी या कहीं की निकाय चुनाव में जो स्थानीय सरकारें बनेगी वो तमाम सरकारें भारतीय जनता पार्टी की होंगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता उन पदों पर काबिज होंगे, तो 5 सालों के लिए नायब सिंह सैनी के लिए किसी भी तरह की चुनौती वहां पर नहीं हो सकती, क्योंकि बीजेपी की सरकार जो है प्रदेश में बीजेपी की सरकार स्थानीय निकाय चुनाव में और नगर निगमों में होगी, और बीजेपी की सरकार ऊपर गठबंधन की सरकार केंद्र में है। तो ऐसे में ये जो पूरा जो एक हायरार्की सिस्टम है ये फायदे का सौदा जो है वोटर्स के लिए भी साबित होता है, इलाके के विकास के लिए भी साबित होता है, और नायब सैनी सरकार भी ये चाहती थी कि अभी अगर स्थितियां विपरीत बनी हुई हैं तो उसका कोई नुकसान जो है हवा के रूप में, नेगेटिव हवा के रूप में भारतीय जनता पार्टी को नहीं झेलना पड़े। मुझे लगता है कि नेगेटिव हवा ही सबसे बड़ा कारण थी जो भारतीय जनता पार्टी आगे नहीं बढ़ना चाहती थी। उसके अलावा भी जैसा कि निकाय चुनावों को लेकर वार्डबंदी को लेकर कहा जा रहा है और निगमों को लेकर भी अभी तक जो है वोटर्स की जो संख्या है या जो सीमा है, कितनी सीमा तक जो है नगर निगम की जो वार्डबंदी है वो की जानी है, वो कार्य पूरा नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से हालांकि वो सरकार की तरफ से डिले किया गया था। अगर सरकार चाहती तो पहले से पूरा किया जा सकता था, लेकिन उसी कार्य को अधूरा दिखाकर यहां इन चुनावों को और ज्यादा लंबित किया गया। अब ये फायदे का सौदा भारतीय जनता पार्टी के लिए हो चुका है। अब जो स्थानीय सरकार है वो बीजेपी अपने मुताबिक मन माफिक जो है वो तैयार कर पाएगी और जो है आगे की डगर उनके लिए आसान हो सकती है। अगर पहले ये फैसला लिया गया होता तो फिर विपरीत हवा का सामना जैसा कि लोकसभा चुनाव के दौरान, जैसा कि विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को करना पड़ा, निकाय और नगर निगम चुनाव में भी बीजेपी को फिर उसी तरह की विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता, जो अब कह सकते हैं कि एक तरफा नजर आ रही है। अब किसी तरह की चैलेंज, कोई चुनौती सामने नहीं है और चुनौती देने वाला भी अब कोई सामने नहीं है। बिल्कुल। अब रणनीति क्या होगी? चुनौती है नहीं तो कंटेस्ट किस तरीके से होगा? वीरेन जी, कुछ नए चेहरों की भी चर्चा चल रही है। नए चेहरों पर पार्टी दांव लगाएगी, कुछ पार्षदों के टिकट भी काटेगी। कांग्रेस को समर्थन करने वाले पार्षदों के खासकर टिकट पार्टी काट सकती है। क्या पूरा रोड मैप मान लिया जाए कि तैयार हो गया है, पूरी रूपरेखा तैयार कर ली गई है? चले वीरेन जी के पास हम एक बार फिर से जाएंगे, लेकिन उससे पहले महेश, मैं आपसे ही प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा कि क्या माना जाए?
देखिए, बीजेपी का जो संगठन का स्ट्रक्चर है वो इस तरह का बिल्कुल नहीं है कि आप जो है भारतीय जनता पार्टी का जो है पार्षद हो या भारतीय जनता पार्टी का कोई पदाधिकारी हो और वो कांग्रेस पार्टी की मदद करता हुआ नजर आए। हालांकि ये होता है, क्रॉस वोटिंग करवाई जाती है, लेकिन ये उम्मीदवारों के स्तर पर जरूर कभी कभार देखने को मिलती है कि भारतीय जनता पार्टी की टिकट की रेस में कोई था और टिकट उसे नहीं मिलती है नेता को, तो वो एक दिन पहले, 2 दिन पहले चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद क्रॉस वोट करवाने की कोशिश करते हैं, यानी अपने प्रभाव के वोटों को किसी दूसरे राजनीतिक दल में किसी दूसरे उम्मीदवार को शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, जिससे ये उनकी पार्टी का उम्मीदवार हारे और उसका फायदा जो है अगली बार वो उठा पाए। ये भारतीय जनता पार्टी में हालांकि कम होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, क्रॉस वोटिंग करवाई जाती है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, संभावित उम्मीदवार या फिर जो है लेयर 1 के जो नेता हैं वो ये कोशिश करते हैं, लेकिन जहां तक पदाधिकारियों की बात है, अमूमन अक्सर हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी का जो पदाधिकारी है वो अपनी पार्टी के साथ खड़ा हुआ नजर आता है। अब अगर किसी भी पार्षद ने, जो जिक्र यहां पर किया जा रहा है कि टिकट काटे जा सकते हैं, तो वो टिकट तो पहले ही कट चुका। जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या नेता कांग्रेस पार्टी के साथ लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़ा नजर आया, उनके लिए वोट मांगता नजर आया, उनके लिए मैनेजमेंट करता हुआ नजर आया, उनके मंच पर खड़ा नजर आया, तो फिर भारतीय जनता पार्टी में उनके लिए कोई जगह नहीं है। फिर ऐसी कोई लिस्ट भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं बनाते हैं कि उसमें जो है ऐसे लोगों का नाम शामिल कर दिया जाए जो बीजेपी की चुनाव में मदद करने की बजाय कांग्रेस पार्टी या किसी भी दूसरे राजनीतिक दल की मदद कर रहा हो और बीजेपी के खिलाफ खड़ा हो, तो फिर ऐसे लोगों के लिए टिकट की कोई संभावना बनती भी नहीं है। और ऐसे लोगों के टिकट कटने की बात तो तब शुरू होती है, उन लोगों को तो पार्टी से एक तरीके से बाहर मान लिया जाए, जो लोग भारतीय जनता पार्टी में रहकर भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं थे और उनके नाम जो है जग जाहिर हो चुके हैं, उनके पहचान जो है वो किसी दूसरे राजनीतिक दल के साथ जुड़ चुके हैं, तो फिर ऐसे लोगों के लिए तो पार्टी में भी कोई जगह नहीं है। तो फिर ऐसे में टिकट की उम्मीद तो वो क्या करेंगे। फिलहाल अगर किसी कार्यक्रम में खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे हैं वो खिंचवाते रहे, लेकिन उन्हें उम्मीदवारी की कोई संभावना बनती है उनके लिए, ऐसा लगता नहीं है। वीरेंद्र जी, बेहद अहम करनाल, पानीपत, रोहतक का कार्यकाल पूरा हुआ है, हिसार, गुरुग्राम, फरीदाबाद का भी कार्यकाल पूरा हुआ है। इससे महज पंचकूला नगर निगम ऐसा है जिसका कार्यकाल अभी 2026 जनवरी तक का है। अब सवाल ये, आगे की रणनीति में हम क्या कुछ देखेंगे और चुनौतियां जिस तरीके से हम चर्चा करते ही आ रहे हैं कि बीजेपी के सामने चुनौतियां कुछ नजर नहीं आ रही हैं, शंखनाद कब तक हो जाएगा, सांगठनिक चुनाव होगा, उसके बाद क्या मान लिया जाए कि संभावित नवंबर की मध्य तक या अंत तक शंखनाद हो जाएगा निकाय चुनाव का? पहले ये प्रक्रिया वार्डबंदी पर निर्भर करती है। भाई वार्डबंदी कब तक पूरी हो जाती है? देखिए, जिला प्रशासन पहले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में व्यस्त था, तो वार्डबंदी की जो प्रक्रिया थी वो रुक गई थी। अब वार्डबंदी होगी, उसके बाद कौन से वार्ड किसके लिए, किस जाति के लिए आरक्षित होने, कौन सामान्य रहेंगे, और इसी तरह मेयर का भी। ये भी हालांकि ड्रा तो बहुत पहले भी हुआ था, लेकिन अब सब कुछ नए सिरे से हो रहा है, तो हो सकता है ड्रा नए सिरे से भी आए। तो भारतीय जनता पार्टी की तो अपनी एक व्यूह रचना रहती है। देखिए, उसके संगठन के चुनाव होंगे, संगठन के चुनाव के बाद ही पार्टी जो है इस नगर निगम के जो चुनाव है इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी। अब जहां तक देखिए पंचकूला का है, सिर्फ पंचकूला का नगर निगम भी कार्यरत है, लेकिन वहां आज तक भी सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव नहीं हुआ है। देखिए, कई जगह जो है ये विलंब हो जाता है। सोनीपत का चुनाव भी जो है सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव बहुत देर बाद हुआ, 1 वर्ष के बाद पानीपत में भी हुआ। तो ये एक प्रक्रिया रहती है। देखिए, हालांकि तुरंत होना चाहिए, लेकिन वहां एक पार्टी में कह दीजिएगा कोई मतभेद रहते हैं, तो इस तरह से ये चुनाव में विलंब हो जाता है। देखिए, टिकट के चाहवान बहुत ज्यादा होंगे, भारतीय जनता पार्टी के लिए ज्यादा समस्या है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के क्योंकि सत्ता में है, तो निश्चित रूप से जो वार्ड के पार्षद होंगे उसके लिए भी काफी मारामारी रहेगी टिकटों के लिए, और मेयर के लिए भी। मेयर का चुनाव इस बात पर निर्भर करेगा किस जाति को वहां पर आरक्षण मिलता है, कि कौन सा जहां सामान्य रहता है और कौन सा किस अनुसूचित जाति के लिए या किसी महिला के लिए आरक्षित रहता है। तो वो भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि देखिए जो चुनाव मेयर का चुनाव वो प्रत्यक्ष होना है, तो ये चुनाव जो है विधायक से भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली है, तो इसलिए इसका महत्व ज्यादा हो जाता है। तो कुल मिला के देखा जाएगा भारतीय जनता पार्टी की तो प्रदेश चुनाव समिति जो है वो मेयर के पद के प्रत्याशियों को तय करेगी, जो स्थानीय स्तर के पार्षद होंगे वो स्थानीय चुनाव समिति करेगी। लेकिन कांग्रेस की तो उस तरह की कोई प्रक्रिया ही नहीं है। कांग्रेस के तो व्यक्तिगत नेताओं पर निर्भर है, जो नेता अपने अपने समर्थकों को चुनाव लड़ाएंगे और बाद में वो कह देंगे जो उनकी कांग्रेस पार्टी में आस्था है, लेकिन सारा दारोमदार तो भारतीय जनता पार्टी पर है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह अपने इस चुनाव को लड़ती है, कोई दूसरा दल ऐसा लड़ता नहीं है। इंडियन नेशनल लोकदल हो, जननायक जनता पार्टी, उनका तो कोई शहरों में प्रभाव है ही नहीं, उनके कोई उम्मीदवार होंगे ऐसा कोई लगता ही नहीं है।
मुकाबला तो कांग्रेस से है, लेकिन कांग्रेस का कौन सा नेता चुनाव लड़ाएगा? अगर रोहतक में देखा जाए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो सकते हैं, इस तरह करनाल में देखा जाए तो करनाल के प्रत्याशी हो सकते हैं। तो मतलब जहां जहां जो नेता है, व्यक्तिगत जो नेता है, वो उनकी एक भूमिका रहने वाली है। पार्टी के स्तर पर, सामूहिक स्तर पर कोई ऐसा प्रयास होगा, ऐसा दिखाई नहीं देता कांग्रेस में। तो कांग्रेस के तो निजी जो नेता हैं वो अपने अपनी प्रतिष्ठा के लिए चुनाव लड़ाएंगे, अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की प्रक्रिया तो एक पार्टी से जुड़ी हुई प्रक्रिया है, तो उसी के आधार पर चुनाव लड़े जाएंगे। और एक जब प्रदेश सरकार है तो लोगों का भी रुझान इस बात के लिए हो जाता है कि अगर विकास को गति देनी है तो भारतीय जनता पार्टी शासित पार्षद है या जो निगम के चुनाव है या नगर पालिका प्रधान है, उनको ही जो है वोट दिया जाए ताकि विकास की गति को बल मिले। लेकिन कांग्रेस इसका कैसे इसका मुकाबला कर पाएगी, जो सरकार की या नगर निगम में भ्रष्टाचार, इसके मुद्दों को कैसे बना पाएगी? देखिए, प्रॉपर्टी आईडी बहुत बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल, इसलिए नैब सिंह सैनी सरकार ने समाधान शिविर लगाने की प्रक्रिया शुरू की है, क्योंकि वो लोगों की नब्ज पहचानते हैं। लोगों का गुस्सा इस प्रॉपर्टी आईडी को लेकर है। नगर निगम से लोगों को बहुत अपेक्षाएं थी। निश्चित रूप से जो सुशासन का दावा किया था नगर निगमों में, वो पूरा नहीं हुआ। तो इसलिए सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार जो है नगर निगम और निकाय प्रणाली में है। तो ये निकाय संस्थाओं में भारतीय जनता पार्टी कैसा स्वच्छ प्रशासन दे पाएगी, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती है। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। निकाय चुनाव की तैयारियां बीजेपी कर रही है। अब सवाल यह है कि आगे की रणनीति किस तरीके की रह सकती है पार्टी की, कब तक तारीखें आएंगी, संगठनिक चुनाव के बाद आगे की रणनीति बीजेपी क्या बनाएगी, कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ उम्मीदवार दावेदार आते हैं या नहीं आते हैं, और आते हैं तो क्या प्रत्यक्ष रूप से आएंगे या प्रत्यक्ष रूप से, ये तमाम समीकरण देखने वाले होंगे। लेकिन निकाय चुनाव का शंखनाद जल्द हो सकता है, ऐसा खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी संकेत दे रहे हैं। अब देखना होगा कि कब तक निकाय चुनाव की तारीखें आती हैं और ऐलान होता है और निगम के चुनाव सरकार कराती है। मेरे साथ इस खास पेशकश में भी के लिए बस अपना ही। नमस्कार।